साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और ये बातें मैं आपको नहीं बता रहा हूं, बल्कि एमआईएम पार्टी का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो कल होने वाला है। और कल 14 जून है और 14 जून में उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के मटेरा विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बहुत बड़ा जनसभा होने जा रहा है। वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब संभवतः ये क्लियर कर देंगे कि वो आने वाला उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पर नहीं लड़ेंगे। हालांकि आप जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी तकरीबन 20 से 22 उम्मीदवार गैर मुस्लिम चुनावी मैदान में उतारी थी, यानी हिंदुओं को टिकट देकर चुनावी मैदान में वो उतारा था। लेकिन इस बार क्या एमआईएम पार्टी हिंदुओं को ज़्यादा टिकट देगी? क्या एमआईएम पार्टी पिछले विधानसभा में जितने हिंदुओं को टिकट दी थी, क्या इस बार विधानसभा चुनाव में उतने हिंदुओं को टिकट देगी या नहीं? ये सारी चीज़ें जैसे जैसे समय करीब आएगा ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। लेकिन इस बार का जो समीकरण है साथियों, 200 से ज़्यादा या लगभग 200 सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ने के फिराक में है और ये बातें सोशल मीडिया में चल भी रही हैं। अगर एमआईएम पार्टी 200 विधानसभा सीटों पर अगर चुनाव लड़ती है तो साथियों उत्तर प्रदेश में क्या किसका फ़ायदा होगा? क्या भाजपा को फ़ायदा होगा? क्या सपा को फ़ायदा होगा? ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है, अगर ओवैसी के साथ वही किया जाता है जो बिहार में किया गया, तेजस्वी प्रसाद यादव ने ओवैसी को अपने साथ में गठबंधन में नहीं लिया, फल क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, इस चीज़ को आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। अगर अखिलेश यादव इस गलती को दोहराता है, अगर अखिलेश यादव ओवैसी को अपने साथ में बैठाने से इनकार करता है, तो फिर उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है उसकी वोटों से उनको हाथ धो लेना पड़ेगा। यानी समाजवादी पार्टी जो हमेशा से मुसलमानों की वोट को वो अपनी ताकत समझता है, अखिलेश यादव जो मुसलमानों की वोट को अपनी ताकत समझता है, इस बात से तो उसको हाथ धो लेना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी को लोग वहाँ के मुसलमान, यूपी के मुसलमान वोट कर तो रहे थे ज़रूर, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था कि वो किसको वोट करें। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के वहाँ आ जाने से वो विकल्प वहाँ के लोगों को मिल चुका है, वो विकल्प वहाँ के मुसलमान और दलितों को मिल चुका है। इसलिए ये बातें कहना आसानी भी हो जाएगी हमारे लिए और आपके लिए भी कि अगर ओवैसी 200 सीटों पर चुनाव लड़ता है, अगर एमआईएम पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो सीधा सीधा जो उसका नुकसान होगा वो समाजवादी पार्टी को होगा, अखिलेश यादव को होगा। और अखिलेश यादव जो मन में सपना लिए चल रहे हैं, वो यूपी के सरकार की कुर्सी में बैठने का जो उनका मंशा है, वो हो सकता है कि फिर से अगले 5 साल के लिए वो दूर हो जाए। तो साथियों फाइनली उनको चाहिए, यानी कि समाजवादी पार्टी को चाहिए कि वो ओवैसी को अपने साथ में गठबंधन में ले और गठबंधन में लेकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े और भाजपा को सब एक होकर वहां पर चुनाव हराने की कोशिश करे। नहीं तो फिर अखिलेश यादव का सपना सपना ही रह जाएगा और अगले 5 साल के लिए फिर से वो यूपी की कुर्सी में, यानी यूपी के सरकार की कुर्सी में वो बैठ नहीं सकता है। इसलिए साथियों आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश का इस बार का क्या माहौल रहेगा? ओवैसी जो कल आएंगे, कल के बाद का माहौल क्या होगा, उसको लेकर के अगर आप हमें कमेंट करना चाहते हैं, अपनी राय हमारे सामने पेश करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।